न जाइए कंचन बलसे में याते कहत पुकारिके सकल सुनहु दय कान हेमदान गजदान ते बड़ोदान सम्मान साधु साधु को देख कर खिल उठता ज्यों फूल वह उठती है नेह की चंचल सरल धूल निधन न मोह तमसोष प्रकाशु बड़े भाग्य उरगा वही जासु सुघर ही विमल विलोचन ही यके मिटहि दोष दुख भवर जनी के। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूर्य को उत्तम पवित्र आसन देकर यथोचित का पूजन किया और सूर्य जी से बोले, हे प्रभु कराल के मुनि कटा रहा है, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों इसी प्रकार एक बार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार से आप लोगों ने मुझसे पूछा है। हे ऋषियों एक बार नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में नारद जी ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दूषित हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणों में सुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए हरि गुणगान करते हुए भगवान विष्णु के धाम को गए कि एक बार कर तल कर मीरा गावत हरि गुण परम मीरा चीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बसे श्रीनिवास स्तुति गाथा हरसि मिले उठी रमाधिकेता वैते आसन ऋषि समेता। ततः विष्णुलोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में वरमाला सुशोभित है। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं। नारद जी के मुखार बिंदु से स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद आपका वैकुंठ लोक में किस लिए आना हुआ, आप क्या चाहते हैं मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ, वहाँ जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। काली भगवान कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। उड़ती है ये लाइट में। चाहता हूँ कि दीन दयाल विदितु संहारी है रघुनाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग में एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुरुषों को प्रदान करने वाला प्रति में दुर्लभ है। वह व्रत है विष्णु सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुखों को प्राप्त करेगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए तथा पहले किसने किया, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद यह व्रत किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए, जिसमें केले का फल, गहूं का दूध, गेहूं का आटा, जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनावे। सब पदार्थ को एकत्र करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का नाम स्मरण करते हुए जाएं। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमः बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान से व्रत काल विधि और महात्म कहकर आगे सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण
करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुनकर काशीपुर में एक अतिथिगण ब्राह्मण सतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि लोग से पर भिक्षा के लिए भ्रमण किया करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप इसलिए दुखी होकर पंडित भ्रमण करते हैं? हे द्विजोत्तम, सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर बताइए, जिससे इस मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन कीजिए, वही वांछित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यावत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। व्रत ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि व्रत ब्राह्मण ने तो बहुत दुख कराया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्यों दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में जब रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई और प्रातः काल भीतर सोमनाथ मनिया से होकर अपने मन में संकल्प किया कि आज दिन जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उससे बहुत सा बंधन हुआ कि जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर दया करे सब कोई। राम भय जे दाहिने सब दाहिने ताहि, अर्थात जिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की, तथा ब्राह्मण ने उसी दिन से बंधुओं को बुलाकर भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पूजन और दुख के प्रभाव से ब्राह्मण शत्रुओं से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बारंबार हर महीना व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सूत जी ने सौदादी ऋषियों से कहा, जो कुछ भगवान का महत्व था वह कथन किया, आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा सुनने की इच्छा है, आप कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को किया वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्यत हुआ। जितने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो इतने भिक्षा मांगते फिरते थे आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को संपत्ति देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यानी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस प्रकार के दिन दयाल हैं कि वांछित फल प्रदान करते हैं। या जो मेरा धन धान्य तुम देख रहे हो, यह सत्यनारायण की ही कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने माल से अपने मन से चिंतन कर या संकल्प किया कि आज यदि जो अपनी लकड़ी के बेचने पर मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। भगवान की कृपा से उसकी लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए हुए उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर धनी लोग रहते थे। जाते उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके पके केले का फल, शक्कर की दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधु तथा ब्राह्मण को बुलाकर विधिपूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा पुत्र को प्राप्त किया और जब तक संसार में राज को भोग किया अंत में सत्यपुर को गया। श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त।